आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे सर्कमफ्रेंस जो परिधि होता है सर्किल का, हम बात करेंगे सर्किल का जो परिधि होता है ये मोशन का ही क्लास है। मोशन का क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ इस मोशन का क्वेश्चन करते करते हम दो नया चीज सीखेंगे। कैसे सर्कमफ्रेंस यानी जो परिधि होता है किसका, सर्किल का जब परिधि निकालते हैं तो हम क्या फार्मूला जानते हैं, 2πr, और ये कैसे हो जाता है 2πd। एक नया फार्मूला जो होता है 2πd ये भी जानेंगे। और दूसरा हम जानेंगे क्या कि ये जो फार्मूला होता है 2 × v1 = v2 पाई v1 + v2, ये फार्मूला क्या होता है, साथ ही साथ ये भी जानेंगे। साथ ही ये सब जानेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने मोशन का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक पिछला वीडियो का दे दिया है, आप वहां से जाकर पहले कंसेप्ट समझे, थ्योरम समझे, तब जाकर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बनाने आएंगे और कैसे बनता है ये भी समझ में आएगा। बनाने हम यहाँ सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनता है, संख्यात्मक क्वेश्चन जो होता है कैसे बनता है, क्योंकि बहुत लोग को क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। वो कंसेप्ट रट लेते हैं, थ्योरम रट लेते हैं, सब कुछ रट तो लेते हैं, डिफिनेशन भी रट लेते हैं, परिभाषा वगैरह सब, लेकिन जब आती है न्यूमेरिकल के बाद तो वो बना नहीं पाते। तो हम यहाँ सीखेंगे कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं और साथ ही साथ हम फार्मूला का भी रिवीजन करेंगे। तो आज हम टोटल करने वाले हैं 10 क्वेश्चन और साथ ही साथ इसके बारे में भी जानेंगे, इसको भी बताएंगे कि ये फार्मूला कैसे आता है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप नोट भी करते जाइएगा। हम जानते हैं कि आप नोट नहीं कर रहे हैं, तो नोट जो लोग नहीं कर रहे हैं और जो लोग सिर्फ टाइम पास करके वीडियो देख रहे हैं, दोस्त क्लास 9 के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप बहुत पछताने वाले हैं। हम कहने के बाद भी हो सकता है एक आध दो ही मेरे बातों को माने, तो वैसे भी चांद पे जाने वाले एक दो ही है, सारे लोग जाते नहीं, यानी सारे लोग सफलता कैसे ही नहीं चढ़ पाते हैं, यानी सफलता हासिल करने वाले कुछ ही लोग होते हैं। तो आप कुछ लोगों में आना चाहते हैं या भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप पे डिसाइड। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हम जब वीडियो अपलोड करें तो आपको खुद पता चल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपके बोर्ड पे, आप क्वेश्चन पढ़िए। साथ ही साथ इससे पहले जो है वीडियो पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन का खुद से ट्राई किए। पहले क्या करें, जब क्वेश्चन आया तो पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, खुद से ट्राई कीजिए, जब नहीं बने तब उसका सोल्यूशन लिखिए और फिर खुद से ट्राई कीजिए। इससे होगा क्या कि आपको लगे कि हमसे ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं। अगर सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। पहले पॉज कीजिए वीडियो, फिर देखिए, अपने से ट्राई कीजिए, तब सॉल्यूशन देखिए। उससे पहले आप फार्मूला वगैरह याद कर लीजिए। इसमें 5-6 फार्मूला है, उससे बाकी सब पे क्वेश्चन उसी से बन जाएगा। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा फार्मूला, जो 3 फार्मूला हम कराए थे पिछले क्लास में, जो हम सीख किए थे, डिराइव किए थे 3 फार्मूला, वो क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए। क्या फार्मूला था कि यू स्क्वायर, जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको सॉल्व करने के लिए 3 फार्मूला हम लिखाए थे। क्या v = u + at, दूसरा लिखाए थे 2as = v² - u², और तीसरा क्या था, दूरी, यानी s = क्या था, ut + ½ at²। इसी 3 फार्मूला पे हम 3-4 क्वेश्चन लगातार करेंगे। उसके बाद और भी क्वेश्चन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया इसमें देखिएगा तो क्या है कि एक मोटर गाड़ी है, एक मोटर बाइक है, जो क्या करता है, स्टार्ट होता है रेस्ट से। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है, यानी रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी सब शुरुआत में क्या है, वो 0 है। रेस्ट का मतलब कितना, 0। तो हमारा यू को ही नहीं इनिशियल बोलते हैं, यानी शुरुआत वाला प्रारंभिक वेग जो है हमारा, तो u = दिया, तो जो दिया हम उसको नोट कर लेते हैं सबसे पहले। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, यानी प्रारंभिक वेग दिया है, यानी वो क्या हुआ है, रेस्ट से चालू हुआ है। नेक्स्ट आपका क्या है, और क्या करता है, वो एक्सीलरेट होने लगता है स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ। एक्सीलरेशन भी आपका दिया है कितना, 3 मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन दिया है। आगे दिया है कि कितना देर तक चला है ये, तो टाइम भी दिया है आपका, कितना टाइम दिया है आपका 8 सेकेंड, यानी ये जो गाड़ी चला है रेस्ट से चला है, एक्सीलरेशन के साथ चला है, और कितना
8 सेकेंड तक आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कितना दूर तक ये गया, 8 सेकेंड में कितना दूर तक गया। तो हम मेरे पास 3 फार्मूला है, 3 फार्मूला में देखेंगे कि एक जब हम को चाहिए क्या, दूरी मांग रहा है दूरी। अब इस तीनों को कहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमको सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा, यानी एक ही वेरिएबल बचना चाहिए इसको यूज करने के बाद, ताकि हम दूरी निकाल सके। तो दूरी इसमें है और इसमें तो दूरी है ही नहीं, तो इससे निकलेगा ही नहीं, तो दोनों में से निकलेगा। अब इसमें बात करेंगे तो हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और इस भी नहीं है, यानी 2 वेरिएबल बचा, तो इसको भी अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरा आता है, तो तीसरा में क्या करेंगे, एस इक्वल टू निकालते हैं, तीसरा को अप्लाई करते हैं, ये यूटी, तो यूटी के जगह पे, यू के जगह पे अगर 0 रखेंगे और टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हाफ, एक्सेलरेशन दिया है, त्वरण हमारा दिया है, कितना दिया है त्वरण दिया है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम का स्क्वायर है, इस अक्सर हम गलती कर जाते हैं कि हम टाइम लिख देते, लेकिन यहाँ क्या है, टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर में लिखेंगे इस तरह से, 8 सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से। हमको ये गलती नहीं करना, 8 लिख कर नहीं लिखना, क्या है 8 का स्क्वायर है ये। अब क्या करेंगे, हाफ इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, तो 2 बार 8 सेकेंड इंटू 8 सेकेंड, तो ये स्क्वायर से तो ये सेकेंड कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, बच जाएगा ये 2 से 4 बार में कटेगा, और यहाँ पे 8 था, 8 चौक 32 और 32 दिया 76 मीटर आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी गाड़ी कितना दूर चला है, 76 मीटर चलने के बाद क्या हुआ है आपका, सॉरी दोस्तों, 38 दिया 96 मीटर, तो कितना हुआ 32 दिया 96 मीटर चलने के बाद गाड़ी क्या हुआ है आपका, मतलब 8 सेकेंड में कितना चला है, 96 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, को भी हम करने का कोशिश करते हैं। क्या किया गया है, एक बॉल को गिराया गया है, तो एक बात नोट कीजिए, जब बॉल को गिराया गया होगा तो हम बॉल को गिराएंगे तो क्या बॉल चलता रहेगा, तो गिरेगा, कि हम बॉल जब हाथ में पकड़ेंगे, यानी बॉल शुरुआत में जो प्रारंभ में होगा बॉल क्या होगा, रुका हुआ होगा, यानी बॉल का शुरुआत में जो गति है, यानी यू, शुरुआत में जो बॉल पकड़ा हुआ है तो यू कितना दिया हुआ है आपका, 0 दिया हुआ है। फिर बाद में बोलते हैं कि उसका वेलोसिटी मतलब कितना हाइट से गिराया गया है, तो हाइट कितने से गिराया गया है आपका, 20 मीटर से, 20 मीटर से क्या हाइट दिया, यानी इतने हाइट से गिराया गया, नीचे आया है। फिर कितना एक्सेलरेशन, कितने एक्सेलरेशन के साथ गिरता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन के साथ बॉल क्या होता है, गिरता है, और साथ ही जाते जाते जैसे गिरेगा ऊपर से, तो गिरता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, ऊपर से जब गिरेगा तो बॉल जितना जितना नीचे जाएगा गिरेगा, तो बोल रहा है जब ग्राउंड से टकराएगा तो ग्राउंड से टकराने समय उसका वेलोसिटी क्या होगा, उसका जो वेग होगा ग्राउंड से टकराने समय वेलोसिटी क्या होगा। तो आपसे बी मांगा है, तो बी मांगा है तो बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, नहीं लगा सकते हैं ये फॉर्मूला, क्योंकि इसमें टी और हमको ये टी नहीं दिया है, तो जिसमें टी नहीं होगा तो क्या 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लगा सकते हैं, इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपका 2 दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूरी भी दिया है आपका कितना दिया है 20 मीटर दूरी दिया है आपका, एस का मतलब दूरी, एक्सेलरेशन का मतलब, अब दिया है बी स्क्वायर दिया है आपका, नहीं दिया, यही तो मांग रहा है, यू दिया है, हाँ यू दिया है तो 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया आपका। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल आपका कितना आ जाएगा 400, टोटल आ जाएगा 400 मीटर, और ये रह जाएगा बी स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। जब इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, तो बी इक्वल टू, जो स्क्वायर को हटाएंगे रूट इधर लाएंगे तो बी इक्वल टू आपका क्या निकल के आ जाएगा 20 मीटर, आपका मीटर पर सेकेंड आपका क्या हो गया, वेग हो गया। तो ग्राउंड से टकराने से पहले बॉल का क्या था, गति क्या था 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कार है, जो क्या होता है, इस क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में शुरुआत में दी है कि एक कार रुका हुआ था, मतलब रुके हुए से स्टार्ट होता है, यानी शुरुआत में जो इनिशियल हो गया क्या हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार दिया कार क्या था, रेस्ट में था, तो इक्वल टू क्या, फिर एक्सेलरेशन त्वरण जो है आपका, त्वरण कितना दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या दिया है
कितने टाइम दिया है, तो t इक्वल टू कितना दिया आपका 2 मिनट, 2 मिनट दिया है। आपसे पूछा क्या है कि जो पहला क्वेश्चन है कि बताइए उसका स्पीड क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा, और फिर क्या है वो डिस्टेंस कितना है, यानी दो चीज मांगा है इसमें, दूरी कितना चला है। तो हमको सबसे पहले निकालना होगा v, तो v निकाल लीजिए, या s भी निकाल सकते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप क्या निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं। अब बताइए क्या दिया है, ut दिया है ना, तो ये तो 0 हो गया आपका, हाफ ये एक्सीलरेशन त्वरण कितना दिया है आपका 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, टाइम का, नोट कीजिएगा टी स्क्वायर है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख लेते हैं हाफ इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, टाइम से, तो 2 मिनट का स्क्वायर। एक बात नोट कीजिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस चीज में, मिनट सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 120 गुना 120, क्या है 2 बार है, तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 मिनट का 120 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, आप कट करते हैं तो एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट से हम लाएंगे तो एक जीरो कट जाएगा कि नहीं, एक दशमलव से जब 10 लाएंगे तो एक कट गया। अब काटेंगे इसको, एक बार काटते हैं तो ये 6 बार में हो गया, कट जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 60 बच जाएगा आपका। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 1272, यानी 720 मीटर, यानी कितना दूरी चला है वो 720 मीटर। इसी में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी कितना था, तो निकाल लेते हैं v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at। वेलोसिटी कितना, u कितना है आपका 0 है, एक्सीलरेशन कितना आपका दिया है 0.1 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है आपका 120 सेकेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो एक 0 से क्या हो जाएगा, कट गया, ये आपका कितना गया, ये मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ गया 12 मीटर पर सेकेंड से क्या चल रहा है आपका फाइनल जो वेलोसिटी होगा चलते चलते एक्सीलरेशन के साथ क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले दोस्तों अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, और आपको कुछ भी वीडियो से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, या मेरे फेसबुक पेज पे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तब वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज नोटिस कीजिए, एक चीज नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है कि जब कोई गाड़ी चल रहा हो तो जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रहा हो, अगर हमारा एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में, त्वरण जो है जिस डायरेक्शन में हमारा वेग है वेलोसिटी, अगर उसी दिशा में हमारा क्या है त्वरण है, या इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोल, अगर उसी दिशा में है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका जो वेग होगा, जो एक्सीलरेशन होगा, हमेशा क्या होगा पॉजिटिव लेंगे इक्वेशन में जब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस समय क्या होता है एक्सीलरेशन घटता है, यानी जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हमारा वेग होता है, जिस दिशा में हमारा गाड़ी चलता है, जस्ट उसका उल्टा क्या होता है हमारा त्वरण होता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको यही चीज दिया है। इस दिया क्या है आपका कि एक ट्रेन है जो किस चीज से चल रहा है, शुरुआत में जो उसका इनिशियल प्रारंभिक वेग पर क्या दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, आगे हमारे किस चीज में है मीटर पर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 90 को क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 25 मीटर पर सेकेंड। इसलिए कन्वर्ट कर लेके आगे जो इन्फॉर्मेशन दिया है मीटर या सेकेंड में दिया है, तो हमको क्या होगा सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हम पहले ही क्या करें 25 मीटर पर सेकेंड, शुरुआत में इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। आगे बोल रहा है कि इस पे एक्सीलरेशन यानी डी एक्सीलरेशन यानी एक्सीलरेशन जो अप्लाई किया गया है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। याद कीजिएगा ये क्या होगा आपका माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है और ये क्या हो रहा है उल्टा दिशा में चलेगा। यानी नेक्स्ट क्या हुआ है
फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट्स अबाउट टू रेस्ट। तो बोलना है कि जब क्या होगा, गाड़ी जब रेस्ट में आएगा उससे पहले वो कितना दूरी चल चुका होगा। रेस्ट में आने से पहले वो कितना दूर, जब गाड़ी इतना से चल रहा था, जब ब्रेक अप्लाई किए तो कितना दूरी चल चुका होगा जब क्या होगा, गाड़ी रेस्ट में आएगा। तो गाड़ी किस चीज में आएगा, रेस्ट में, यानी जो फाइनल होगा, अंतिम वेग आपका क्या हो जाएगा, v=0। अब कहीं ये तीन चीज दिया है आपका, v दिया है, u दिया है, आपसे मांगा क्या है कि गाड़ी कितना दूरी चल सकता है। तो देखिए 2as = v² - u²। हम वो वाला दूरी वाला क्यों नहीं इक्वेशन अप्लाई की, क्योंकि उसमें टाइम है और हमको टाइम दिया नहीं है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया इसी पे निकालेंगे। 2 में गुना करेंगे, त्वरण हमें एक्सीलरेशन कितना दिया है, 0.5 मीटर/सेकेंड²। हमको क्या करना है, दूरी ही निकालना है, तो दूरी को ऐसे ही रहने देते हैं। v जो फाइनल हमारा क्या है, 0 है, हाँ एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव में लेंगे ना, और जो फाइनल है हमारा क्या है, 0 है, और ये u कितना है आपका 25, यानी ये क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। चलिए पहले लिख लेते, बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा 25 मीटर/सेकेंड² का स्क्वायर होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर होगा, 25 मीटर। क्यों होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे u² दिया है। और अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 और 1 0 रहेगा, 10 के बाद 1 तो क्या हो जाएगा मीटर/सेकेंड² गुना s = इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन छूट रहा है दोस्त, यहाँ देखिए। और ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 625 मीटर/सेकेंड²। ये आ गया। अब देखिए ये सेकेंड² से सेकेंड² इधर कट जाएगा। आपको निकालना क्या है, दूरी, इधर s बच गया और ये इधर क्या जाएगा 1 मीटर, तो ये माइनस, और यहाँ पे भी माइनस था, बाहर माइनस है, स्क्वायर के अंदर नहीं है, तो ये माइनस बचा रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस, s = कितना आ गया 625 मीटर। यानी गाड़ी रुकने से पहले कितना दूरी चल चुका होगा, 625 मीटर चल चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्त कुछ एनसीईआरटी बुक से है और कुछ अदर बुक से भी क्वेश्चन लिया गया है। इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चन है जो फंस रहा है तो आप मेरे पास भेज सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के हेल्प से, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पेज पे, आप कहीं पे भी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे पहले क्या है कि आपको कोई सजेशन देना है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन क्या दिया, इस क्वेश्चन में है कि एक रेसिंग कार है, कैसा कार है, रेस हो रहा है, वहां पे रेसिंग कार है जो क्या कर रहा है आपका इन्फॉर्म एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन पहला चीज दिया है 4 मीटर/सेकेंड² से क्या है उसका त्वरण है, चल रहा है, यानी वो क्या स्पीड बढ़ा रहा है 4 मीटर/सेकेंड से। तो वो बोल रहा है कि कितना दूरी वो चल चुका होगा, यानी आपसे मांगा इसमें कितना है, मांगा तो आपका क्या है डिस्टेंस मांगा है, दूरी मांगा है, तो 10 सेकेंड में, टाइम भी दिया है कि 10 सेकेंड में कितना दूरी चल चुका होगा वो, जब क्या होगा आफ्टर दी स्टार्ट। तो शुरू करने का मतलब रेस्ट में, शुरू करने का मतलब u = 0 तक से मांग रहा है आपका। तो 10 सेकेंड चलने के बाद वो कितना दूरी चल चुका होगा, तो कैलकुलेट करते हैं। दूरी वाला इक्वेशन क्या है, s = ut + ½ at²। u के जगह पे 0, ये तो टर्म 0 हो गया, बचा हाफ, एक्सीलरेशन कितना दिया है आपका 4 मीटर/सेकेंड², टाइम कितना दिया है आपका 10 सेकेंड, कट करेंगे 2 बार में आपका कितना आ जाएगा 20 मीटर। तो यानी ut + ½ at², देखिए यहाँ पे मिस हो रहा है ना, at² है यहाँ पे, तो 10 से गुना होगा आपका, तो कितना हो जाएगा ये 200 मीटर आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मिस हो रहा था t² था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं, ताकि पता चल जाए कि वीडियो में क्या कमी रह जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हम बताएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को आपको खुद कर करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, उसमें आप आंसर बता सकते हैं क्या आंसर रहता है, या आप मेरे पास इसका सोल्यूशन भेज सकते हैं। आप इसको कैसे बनाते हैं हिंट के लिए हम आपको दे देते हैं कि इसका आंसर आपका आएगा 0.06 मीटर, 0.06 मीटर पर सेकेंड आएगा, और स्पीड मांगा है तो सेकेंड आएगा, और आपसे हिंट में दे देते हैं आपको कि u=0 मानेंगे। ये काफ़ी आपको बनाने के लिए इतना हिंट काफ़ी है, और इसको ट्राई कीजिए आप खुद से, और इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, या मेरे व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, या फेसबुक पेज पे आप क्या कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे पास सोल्यूशन के साथ भेज सकते हैं आपने कैसे बनाया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन मैं हालांकि बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, आप वहां से भी मिला सकते हैं यह सही है कि नहीं, और साथ ही साथ अगले क्लास में क्या करेंगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे सारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि एक धावक है जो क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक पे वो क्या करता है, सर्कुलर ट्रैक पे वो दौड़ता है। इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ने में उसका जो एक राउंड का जो टाइम लग रहा है उसको क्या लग रहा है 40 सेकेंड है, और साथ ही साथ आपका क्या दिया है डायमीटर। इसका जो डायमीटर कितना दिया है आपका, यानी d कितना दिया है, d कितना दिया है 200 मीटर आपका इंफॉर्मेशन दिया है, यानी 200 मीटर इसका डायमीटर दिया है। अब आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि आखिर जब ये 20 मिनट और 20 सेकेंड चल लेगा तो आप बताइए कि आखिर ये कितना दूरी तय किया होगा। यानी आपसे डिस्टेंस भी मांगा है दूरी, और दूसरा आपसे विस्थापन भी मांगा है, यानी दूरी और विस्थापन क्या होगा यही निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम विस्थापन वाले पे ही काम कर लेते हैं या दूरी वाले पे काम करते हैं। ठीक है, पहले दूरी वाले पे काम करते हैं। तो दूरी वाले में हम जब देखेंगे तो देखिए, जब कोई दौड़ेगा तो क्या ये पूरे पे दौड़ेगा, क्षेत्रफल पे तो नहीं दौड़ेगा, इससे किनारे किनारे दौड़ेगा। तो इस किनारे को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं, यानी परिधि बोलते हैं। ठीक, जब सर्कमफ्रेंस इसे क्या बोलते हैं, इसे परिधि बोलते हैं। तो अगर हमको एक राउंड में कितना चला है निकालना हो, अगर कि एक राउंड में कितना चला है, तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि एक राउंड में कितना दूरी तय कर रहा है। तो आप बताइए कि एक राउंड में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका एक राउंड निकालने का मतलब किसका, इसका परिधि निकालेंगे तो वो पता चल जाएगा कि एक राउंड इसका क्या है, एक राउंड में कितना चला है। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, 2πr। अब इसको टाइम को यहाँ लिख दीजिए, 20 मिनट क्या दिया हुआ, 20 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है। अब 2πr होता है कि नहीं, 2πr होता है। हम पाई को इधर छोड़ देते हैं और 2r को इधर ले आते हैं। तो इस 2r को नोट कीजिए, ये 2r क्या है आपका डायमीटर है कि नहीं, रेडियस का दुगुना ही ना डायमीटर होता है। फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब क्या करते हैं, तो इसका फॉर्म 22/7 होता है, और d कितना दिया है आपका 200 मीटर। हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। आपको क्या निकल के आ गया, ये एक राउंड का निकल गया। ठीक, तो कितना राउंड दौड़ा होगा, तो पूरा राउंड कितना दौड़ा होगा, तो एक राउंड से अगर गुना कर देंगे, अगर हमको ये पता चले कि कितना राउंड चला है, तो ये क्या होगा, हम पता कर लेंगे कितना दूरी चला है। देखिए अब आगे हम बनाते हैं क्या, अब आगे देखेंगे, अब आगे देखिएगा तो क्या है, अब नंबर ऑफ राउंड, संख्या किसका, कितना राउंड चला है। तो एक राउंड चलने में उसमें कितना लग रहा है 40 सेकेंड, और वो टोटल कितना राउंड चला है, कितना देर तक चला है 20 मिनट 20 सेकेंड। तो नंबर ऑफ राउंड क्या हो जाएगा, तो 20 मिनट में क्या कर देते हैं 60 से गुना कर देते हैं, और फिर जोड़ देंगे कितना 20 सेकेंड, और डिवाइड कर देंगे कितना से 40 सेकेंड से। हम इसको सेकेंड में कन्वर्ट किए क्योंकि एक 40 सेकेंड लग रहा है एक राउंड में, तो टोटल राउंड कितना हो जाएगा इतना सेकेंड, 20 मिनट 20 सेकेंड में।
तो देखिए इसको कीजिएगा 60 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 6 12 1220 सेकेंड रह गया ये, और 40 ये कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा, 3.5, यानी टोटल राउंड कितना चला है ये यहाँ पे, ये 3.5 राउंड चला है। तो एक राउंड में कितना चला है वो इतना, तो टोटल कितना दूरी चला हुआ। तो अब दूरी निकालना होगा तो हम क्या कर लेंगे, दूरी इक्वल टू यानी डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक राउंड में कितना चला है 22/7 200 मीटर। टोटल कितना राउंड चला है 3.5, तो कट करके आ जाएगा 0.5। अब एक पॉइंट से 1 0 गया, अब मल्टीप्लाई किसी कितना आ जाएगा 22 तो ना 44, ये आपका कितना आ गया 44 में, और इधर 5 बचा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 5 चौक 20 5 चौक 20 और 2 22, यानी टोटल कितना दूरी चला होगा 22 मीटर। साथ ही साथ आपसे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि विस्थापन क्या है, तो आपका राउंड कितना चला है 3.5, तो याद कीजिए विस्थापन अंतिम। तो मान लीजिए यहाँ से चलना चालू किया, कोई चीज चला यहाँ से चलना चालू किया, और देखिए जब कोई चीज यहाँ से चलेगा तो एक राउंड कंप्लीट करेगा तो कहाँ पहुँच के आएगा, एक राउंड कंप्लीट जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आना। फिर दूसरा राउंड जब चलेगा तो फिर 2 राउंड चलेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट किया। फिर तीसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेगा तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यहाँ तक आ गया 3 राउंड में। अब चौथा राउंड में क्या कर रहा है, यहाँ से गया है और यहाँ पे आके रुक गया, यानी आधा ही कंप्लीट किया, पूरा चौथा राउंड कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ पे अब यहाँ और यहाँ के बीच का दूरी कितना है 200 मीटर है कि नहीं, डायमीटर के बराबर। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर, और दूरी कितना आ जाएगा 2200 मीटर। आप इस क्वेश्चन को दोबारा देख ले, 3 बार देख ले, 4 बार देख ले, और फिर से आप इसको प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2-3 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते। तो डायरेक्ट इसमें हम फॉर्मूला करते हैं 2 × V1 × V2 प्लस V1 प्लस V2। आखिर ये फार्मूला को रट लेंगे और हम बना भी लेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन ये फार्मूला आखिर आया कैसे। अब हम इसको देखेंगे कि आखिर ये फार्मूला आया कैसे। तो देखिए इस फार्मूला को कैसे, मान लीजिए कोई दूरी समान है, मान लीजिए कोई पाथ दिया है आपको, किसी पाथ पे कोई आदमी चल रहा है और दूरी एक दिया, और आने और जाने में तो दूरी क्या होगा समान तय करेगा। कोई व्यक्ति यहाँ से आ गया तो एक से चलेगा और वापस। तो ऐसे कंडीशन में आपको देखिए, तो हमको फार्मूला याद होगा, अगर डिफिनीशन परिभाषा हमको याद है कि औसत चाल क्या होता है, पूरा तय की गई दूरी बटा पूरा लिया गया समय। तो एक बात याद कीजिए कि अगर हमारा वेलोसिटी 1 है, पहला वेलोसिटी v1 से गया और आया v2 से, तो पहले वाले में समय क्या लेगा आपका, समय t1 हो, और दूसरे वाले में समय t2 हो। ठीक, तो टोटल समय क्या लेगा, टोटल दूरी क्या चलेगा, गया x गया और x आया, तो टोटल दूरी हो गया। टोटल समय कितना लेगा, तो आप बताइए समय क्या होता है, दूरी बटा वेग होता है कि नहीं। अगर किसी दूरी में अगर वेग से डिवाइड कर दे तो हमको समय हो जाएगा। तो t1 को क्या लिख सकते हैं, x चला है और वेग कितना है उसका v1 है, तो v1 से डिवाइड कर दे। फिर दूसरा क्या है, आया कितना से है, तो x में आया है और कितना से चढ़ रहा है v2 से, v2 से चढ़ रहा है, तो समय तो यानी t2 की जगह v2 हो गया, यानी टोटल समय और टोटल दूरी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो इसको मिटा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, ऊपर इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा। नीचे देखिए इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 v2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो v1 कट जाएगा और v2 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका v2x, और ये क्या हो जाएगा v1x। ठीक, ये तो आपका ऊपर वाला हो गया। अब इतना सॉल्व करने के बाद आ गया। ठीक, अब इसको यहाँ बढ़िया से इसको नीचे लिख देते हैं 2x। अब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x गुना v1 v2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें भी x और x है, तो x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या v1 प्लस v2। ये क्या हो जाए, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, आपको फार्मूला आ गया कि नहीं, यही तो फार्मूला है आपका, बचेगा क्या 2 × v1 × v2 प्लस।
अब डायरेक्ट इस पर सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपका क्वेश्चन में क्या दिया है, तो इसको बैठा दीजिए फॉर्मूला पे। क्वेश्चन में क्या दिया, V1 दिया है 20 और क्या दिया V2 दिया है 30। अब क्या दिया है किलोमीटर पर, अब नीचे कितना है 20 प्लस 30, ये 50 हो जाएगा आपका। ऊपर देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई कीजिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और फैन बंद करके बताना पड़ता है ताकि आपको आवाज़ क्लियर सुनाई दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम अगले क्लास में बताएंगे, हो सकता है अगले क्लास में आएंगे और उस गर्मी कम रहे, आशा करते हैं। तो उसमें क्या होगा, 10-15 क्वेश्चन करेंगे और क्लास समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, मेरे पास सॉल्यूशन भेज सकते हैं। इसका आंसर फिर नेक्स्ट क्लास में जब बताएंगे तो आप इसका सॉल्यूशन मिला लीजिएगा। और भी क्वेश्चन आपके पास है तो भेज सकते हैं, या किसी क्वेश्चन में फंस गए किसी भी बुक से, आपके पास कहीं से भी कोई बुक्स, गूगल से क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो आप भेज सकते हैं, सारे का जवाब आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इससे पहले आप बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें ताकि उन्हें भी पढ़ने का मौका मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।